This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, respected teachers. My name is Aisha Dilawar, Master Trainer from Punjab Education Foundation. आज हम क्लास 2 का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है जी चैप्टर 11 और टॉपिक का नाम है लव फॉर पेरेंट्स, वालिदैन से मोहब्बत। और इस ऑडियो में हम ग्रामेटिकली एनालिसिस करेंगे और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। और नेक्स्ट ऑडियोज़ हैं जिनमें कि ट्रांसलेशन है टेक्स्ट की और उसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज हैं और जो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं इस लेसन के वो डिटेल से समझाए हुए हैं नेक्स्ट ऑडियोज़ में। तो चलें चलते हैं हम अपनी इस ऑडियो की तरफ और इसमें हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ द वर्ड्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। असद एंड माहा, असद और माहा। अब असद जो है ये नाउन है, माहा भी नाउन है, लेकिन ये चूँकि नाम है तो ये प्रॉपर नाउन्स है। असद भी प्रॉपर नाउन है और माहा भी प्रॉपर नाउन है। इनके दरमियान में एंड आ रहा है और एंड कंजंक्शन है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होती है? कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जॉइन करते हैं, मिलाते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स हैं ये। एंड हो गया, इसमें एंड आता है, इसमें और आता है, इसमें बट भी आ जाता है, इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जो कि दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को आपस में जॉइन करते हैं। तो ये हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो एंड जो है वो कंजंक्शन है। असद और माहा ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं। असद और माहा आर मेकिंग, मेकिंग बना रहे हैं। आर जो है यहाँ पर हमारा आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है। और क्यों है ऑक्सिलरी है या इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी मदद कर रहा है टेंस को बनाने में। और टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। असद और माहा क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। मेकिंग, मेकिंग, मेक जो है इसका बेस फॉर्म है मेक, MEKE। और मेक, मेड, मेड, मेक्स, मेकिंग। मेक फर्स्ट फॉर्म के आगे जब हम ING लगा देते हैं तो ये कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। और क्योंकि पीछे आर लगा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। असद एंड माहा आर मेकिंग आ कार्ड। आ जो है ये हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। दो तरह के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आ और एन ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। एन हम वॉल साउंड्स के साथ लगाते हैं। ऐसे तमाम वर्ड्स जिनका जो इनिशियल साउंड है वो वॉल साउंड हो वहाँ पर हम एन लगाते हैं, जबकि आ हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगाते हैं। अब कार्ड आ रहा है तो एक कार्ड, आ का मतलब एक या कोई कार्ड। तो एक या कोई का जब हम जिक्र करते हैं तो एक या कोई का मतलब होता है आ। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल आ। कार्ड, अब कार्ड जो है वो नाउन है, कॉमन नाउन। और कार्ड बना रहे हैं, कॉमन नाउन है कार्ड। फॉर, अब फॉर का फॉर जो है ये प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन क्या होती है? प्रपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ताल्लुक़ कायम करते हैं, बताते हैं, जो किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पर है। तो कार्ड, फॉर, फॉर के बाद आ गया फॉर प्रपोजिशन है। फॉर देयर मदर, अब यहाँ पर THEIR देयर है। THEIR देयर जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। पोजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल इसी तरह का साउंडिंग वर्ड है, सेम साउंडिंग वर्ड है देयर, THERE। अब स्पेलिंग्स में इनके डिफरेंट, ये स्पेलिंग्स इन दोनों के डिफरेंट हैं। THEIR देयर ये प्रोनाउन है और
पोजेसिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। और THERE देयर का मतलब होता है वहाँ। वहाँ का मतलब है जगह, यहाँ कोई डायरेक्शन। ये वाला THERE देयर, हेयर देयर जैसे हम कहते हैं, तो THEIR देयर और THERE देयर ये दोनों जो हैं ये होमोफोन्स हैं। इनको हम आम वर्ड्स में पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। होमोफोन्स या पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं लेकिन इनकी साउंड्स सेम होती हैं, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट, मीनिंग्स भी डिफरेंट, लेकिन ये सेम साउंडिंग होते हैं, इनकी साउंड्स सेम होती हैं। जैसे सुनने में THEIR देयर भी देयर है और THERE देयर ये भी देयर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि असद और माहा अपनी अम्मी के लिए सालगिरह का कार्ड बना रहे हैं। अपनी अम्मी के लिए, अब अपनी क्या है, देयर, तो देयर है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनमें मलकियत जाहिर हो रही होती है। तो देयर में मलकियत है ना अपनी अम्मी की, अपनी अम्मी के लिए कार्ड बना रहे हैं, जो अपनी है ये देयर है THEIR। और दूसरा देयर THERE देयर है, जिसका मतलब उर्दू में होता है वहाँ, और इसका ऑपोजिट होता है हेयर, हेयर देयर। हेयर का मतलब यहाँ और THERE देयर का मतलब वहाँ, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। मदर्स, देयर मदर्स बर्थडे। अब मदर्स, अब हम देखें तो मदर के साथ हमें एपोस्ट्रोफी नज़र आ रहा है और एपोस्ट्रोफी के साथ एस, एपोस्ट्रोफी के बाद एस है। अब एपोस्ट्रोफी जो है ये पंक्चुएशन मार्क है और इसके फंक्शंस है। अब पंक्चुएशन मार्क जो एपोस्ट्रोफी है ये देखने में कॉमा की तरह होता है, लेकिन ये कॉमा नहीं है। ये उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर इसके 2-3 फंक्शन जाहिर होते हैं। अब एपोस्ट्रोफी यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है ये एस से पहले लगाया गया है। जब एपोस्ट्रोफी एस से पहले लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है मलकियत, मलकियत। अब मदर्स बर्थडे, अब किसकी बर्थडे है, माँ की बर्थडे। का की के, उर्दू में का की के को जाहिर करता है ये, जब एपोस्ट्रोफी लगा होता है एस से पहले, एपोस्ट्रोफी लगता है और फिर एस लगता है, तो ये जाहिर करता है का की के को उर्दू में। अब यहाँ बात हो रही है मदर्स बर्थडे, अम्मी की बर्थडे, अम्मी की सालगिरह। अच्छा, ये तो हो गया एपोस्ट्रोफी जो हम एस से पहले लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं द डॉग्स बोन, इसमें भी मैं डॉग्स कह रही हूँ तो डॉग लिख के डॉग के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस, इसका मतलब है वन डॉग, एक डॉग की बात हो रही है। द डॉग्स बोन, एक डॉग की बात हो रही है और उसकी हड्डी की बात हो रही है, जो हड्डी उसकी है, यानी डॉग की हड्डी। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं, मरियम्स बुक, मरियम की किताब, मरियम्स, मरियम है और उसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस है, तो मरियम्स बुक, इसका मतलब मरियम की किताब, यानी किताब किसकी है, मरियम की। तो ये मलकियत को जाहिर कर रहा है, एक ही मरियम है और उसकी किताब। ये एक तो एपोस्ट्रोफी का ये फंक्शन होता है जो भी हमने मदर्स बर्थडे, द डॉग्स बोन, मरियम्स बुक। उसी तरह द चाइल्ड्स टॉय, एक चाइल्ड है, एक बच्चे की बात हो रही है, एक बच्चे का खिलौना, एक बच्चे का खिलौना, यानी हमारे यहाँ पर जो नाउन है वो सिंगुलर है। जैसे मदर्स बर्थडे, द डॉग्स बोन, मरियम्स बुक, द चाइल्ड्स टॉय। तो यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ देखा वो ये है कि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन की मलकियत जाहिर करने के लिए हमने पहले एपोस्ट्रोफी लगाया और फिर एस लगाया। एपोस्ट्रोफी का दूसरा यूज़ क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शंस में इस्तेमाल होता है। अब कॉन्ट्रैक्शंस शॉर्ट फॉर्म होती हैं,
जब हम किसी एक लेटर को या किसी दो लेटर्स को ओमिट कर देते हैं, वर्ड्स में से एक वर्ड में से या दो वर्ड्स में से जब हम ओमिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट पे उसकी जगह पर एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। इसका डिटेल लेक्चर एपोस्ट्रोफी का जनरल लेक्चर्स में है और वो जनरल लेक्चर्स में आप बिल्कुल इसकी डिटेल जो है वो सुन सकते हैं कि एपोस्ट्रोफीज़ के क्या क्या फंक्शंस हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट उतना ही बता रही हूँ जितना कि हमारे लेसन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जैसे इट इज़ है, तो इट इज़ में अगर आई जो है इसका, इसको ओमिट कर दें, इसको खारिज कर दें, इसको गायब कर दें, तो हम क्या करते हैं, इट के बाद एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं। इसका मतलब इट इज़ भी होता है और इसका मतलब इट हैज़ भी होता है, और इसको पढ़ते हैं हम इट्स, तो इसको हम पढ़ते हैं इट्स। तो इट हैज़ तब होगा जब इसके आगे इट्स बीन लगा होगा, BEEN बीन, तो तब हम इसको इट हैज़ बीन पढ़ेंगे। लेकिन अगर इट्स IT है और उसके बाद इट के बाद एपोस्ट्रोफी और एस है, तो फिर हम इसको इट्स पढ़ेंगे। इट्स रेनिंग, तो इसका मतलब है इट इज़ रेनिंग। उसी तरह से शी, और शी के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर अगर एस आ जाए तो शीज़ पढ़ा जाएगा। इसको भी हम शी इज़ पढ़ेंगे या शी हैज़ पढ़ेंगे। शी इज़ तब पढ़ेंगे जब ये शीज़ का शॉर्ट होगा। शी इज़ को शीज़, कब शी इज़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शी इज़ क्राइंग, और इसमें मैं शी इज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ, आई को मैं ओमिट कर देती हूँ, तो मैं कह देती हूँ शी के बाद मैं एपोस्ट्रोफी लगाती हूँ और एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज़ करती हूँ, तो वो हो जाएगा शी इज़ क्राइंग, शी इज़ क्राइंग। और उसी तरह से अगर शीज़ के बाद BEEN बीन नज़र आ जाता है, तो फिर वो शीज़ नहीं होगा, इज़ का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगी, वो हैज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी। शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, तो फिर ये शीज़ का जो फुल फॉर्म होगी वो शी हैज़ होगा। उसी तरह से ही के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस, तो ये हीज़ बोला जाएगा, हीज़। और इसका जो फुल फॉर्म होगी वो ही इज़ भी हो सकती है और वो ही हैज़ भी हो सकती है। हैज़ कब होगी, जब आगे बीन होगा। ही इज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, तो जब हीज़ होगा और आगे बीन होगा तो फिर हीज़ किसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, ही हैज़ बीन। लेकिन अगर खाली ही होगा और ही के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस होगा और होगा क्राइंग, तो खाली क्राइंग होगा, तो फिर ही इज़ क्राइंग, तो फिर ही इज़ किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, ही इज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा ही इज़ की। उसी तरह से हुज़, WHO, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस, हुज़, तो ये हुज़ किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हु इज़ की। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। और अगर ये होगा कि हुज़ के बाद हमें BEEN बीन नज़र आएगा, तो फिर ये हु हैज़ बीन का होगा, हु हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये एपोस्ट्रोफी का सेकंड यूज़ है। एक हमने यूज़ देखा मलकियत में, एक हमने एपोस्ट्रोफी का यूज़ देखा जब हम रिप्लेस करते हैं किसी मिसिंग लेटर को या लेटर्स को, और एक इसका एपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है जब एस के बाद हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। और वो कब हम करते हैं, वो हम तब करते हैं जब हमारे पास प्लूरल नाउन होते हैं। तो जब हमारे पास नाउन प्लूरल होता है और फिर हम एपोस्ट्रोफी को जो है वो एस के बाद यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं प्लूरल नाउन की और हम कहते हैं द स्टूडेंट्स लिखकर फिर एस के बाद हम एपोस्ट्रोफी डालते हैं, द स्टूडेंट्स डेस्क्स, यानी मैनी स्टूडेंट्स
और जो डेस्क्स जितने हैं वो भी ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, और सारे डेस्क किसके हैं? स्टूडेंट्स के हैं। ज़्यादा है नाउन हमारे, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। उसी तरह से द कार्स, CARS लिखकर उसके बाद S के बाद हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो नाउन हमारे प्लूरल हो गए। द कार्स, इंजन्स, मैनी कार्स। उसी तरह से द स्टूडेंट्स बुक्स आर हैवी। अब यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट्स जो हैं इसको हमने S ऐड करके बाद में हमने जो है कॉमा लगाया। द स्टूडेंट्स बुक्स यानी बच्चों की बुक्स, मैनी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एक सिंगुलर नाउन की बात नहीं हो रही, ये प्लूरल नाउन जो है उनकी बात हो रही है। तो ये था जी एपोस्ट्रोफी का यूज़। तो हम पढ़े थे कि एपोस्ट्रोफी पे हमने ज़रा स्टॉप किया और एपोस्ट्रोफी के यूजेस हमने देखे। तो हम पढ़े थे असद एंड माहा आर मेकिंग अ कार्ड फॉर देयर मदर्स बर्थडे, जिसमें असद प्रॉपर नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, माहा जो है वो प्रॉपर नाउन है, आर जो है वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। मेकिंग अ कार्ड, मेकिंग बना रहे थे कार्ड अपनी मदर्स की बर्थडे के लिए, और बर्थडे जो है ये नाउन है, और फॉर जो है FOR फॉर ये प्रपोजिशन है। लेट्स सी हाउ दे डू इट। अब लेट्स जो है ये लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। लेट अस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम इसको लेट्स बोलेंगे। इसमें यू जो है इसको हम ओमिट कर देते हैं, यू को ख़त्म कर देते हैं, तो ये लेट्स बन जाता है। तो यहाँ पर लेट्स, यहाँ पर ये एज ऑर्डर यूज़ हो रहा है, इम्पेरेटिव फॉर्म यूज़ हो रही है। तो लेट जो है ये, और इसका लेट्स जो है ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, और अस जो है ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की। सी, अब सी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, और सी का मतलब है देखना। तो कहते हैं चलो देखते हैं कि वो ये कैसे करते हैं। हाउ जो है ये क्वेश्चन जो है वर्ड है, और हाउ को हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। तो ये एडवर्ब है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। दे जो है वो फिर प्रोनाउन है, हाउ दे। डू जो है ये बेस फॉर्म है वर्ब की, डू है डू, डिड और डन, तो डू, डिड और डन। और इट जो है ये भी प्रोनाउन है, और देखते हैं कि अब वो क्या करने लगे हैं, हाउ दे डू इट। फर्स्ट, अब फर्स्ट जो है ये ऑर्डिनल है, एडवर्ब को ऑर्डिनल है जिसमें कि नंबर बताए जाते हैं, सीक्वेंस, तरतीब होती है किसी चीज़ की। फर्स्ट, देन, सेकेंड, सेकेंडली, देन, ये तरतीब होती है आपके पैराग्राफ की या आपकी किसी लिस्ट की। फर्स्ट, दे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे विल नीड। यहाँ पर दे जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये पोजेसिव फॉर्म है। मेक, मेक जो है ये वर्ब की बेस फॉर्म है, इसका मतलब होता है बनाना, मेक, मेड, मेड। और दे मेक लिस्ट, लिस्ट नाउन है, और लिस्ट का मतलब है फहरिस्त। ऑफ प्रपोजिशन है, और थिंग्स जो है वो भी नाउन है। दैट प्रोनाउन है, फिर दे आ गया, और दे जो है ये भी प्रोनाउन है। दैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं, मिलाते हैं, राब्ता कायम करते हैं, रबत कायम करते हैं। तो यहाँ पर डैट जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो थिंग्स दैट दे विल नीड, तो यहाँ पर जो डैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट अगर कहेंगे तो ये वो की सूरत में
इस्तेमाल होता है इशारा करने की सूरत में। तो यहाँ इशारा नहीं किया जा रहा, यहाँ पर दैट जो है ये ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंसेस को, जिसमें वो बता रहे फर्स्ट दे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट, तो दैट इज ज्वाइनिंग दैट दे विल नीड को, और दे मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। दे और विल जो है ये हमारा वर्ब है जो इंडिकेट करता है फ्यूचर टेंस को, जो बताता है आने वाले वक्त के बारे में। तो जब हम आने वाले वक्त की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो हम विल इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। दे विल नीड, अब नीड जो है ये भी में वर्ब है और इसकी बेस फॉर्म है नीड, नीडेड, नीडेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या है जो उनको जिन चीज़ों की उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है? पेपर, पेपर कॉमन नाउन है। सीजर्स ये भी कॉमन नाउन है। कैंची, कागज़ भी कॉमन नाउन था। सीजर्स ये भी कॉमन नाउन है। मार्कर्स ये भी कॉमन नाउन है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत पड़ेगी जब वो कार्ड बनाएंगे। असद टेक्स द पेपर एंड कट्स इट विद द सीजर्स, असद ने कागज़ लिया और उसे कैंची की मदद से काट दिया। असद प्रॉपर नाउन है। टेक्स एक्शन वर्ब है। टेक बेस फॉर्म है। टुक टेकन, टेक टुक टेकन, टेक्स टेकिंग। दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, मखसूस जो चीज़ें हैं उनके साथ लगता है, और यहाँ पर जिक्र हो रहा है क्योंकि पेपर का कि वो ख़ास चीज़ें क्या उसको ज़रूरत होगी। तो ये जी यहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल है दा। पेपर कॉमन नाउन है। एंड कंजंक्शन है जो कि पेपर टेक्स द पेपर के बाद एंड कट्स इट विद द सीजर, और उसको सीजर से काटा, यहाँ और के तौर पे यूज़ हो रहा है, और ये हमारा जो है ये हमारा कंजंक्शन है। कट्स जो है ये एक्शन वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और कट्स है कि उसने काटा, असद ने पेपर लिया और उसको काटा सीजर के साथ। तो कट्स जो है ये वर्ब है। फिर है जी विद प्रेपोजिशंस है। विद एज अ प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। साथ, किसके साथ काटा? सीजर्स के साथ। उसके बाद जी देन ही फोल्ड्स इट इन हाफ, फिर उसने क्या किया? देन। अब देन जो है यहाँ पर दोबारा से देन यूज़ हो रहा है, ये बता रहा है कि क्या किया उसने दोबारा, उसने ही फोल्ड्स, ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, फोल्ड्स जो है यहाँ पर बिल्कुल जी ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। फोल्ड, फोल्डेड, फोल्डेड, तो फोल्ड किया, और इट इन हाफ, तो हाफ में उसने उसको फोल्ड किया। इन जो है यहाँ पर फिर प्रेपोजिशन शो कर रहा है। और फिर है जी माहा ड्रॉज सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ केक ऑन इट्स कवर। माहा प्रॉपर नाउन है। ड्रॉज जो है वो वर्ब है, एक्शन वर्ड है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉज एंड ड्राइंग। तो ड्रॉ किया उसने, क्या ड्रॉ किया उसने, क्या उसने बनाया क्या? तो माह ने बनाया, और ड्रॉ मैंने आपको बताया माह प्रॉपर नाउन है, ड्रॉ यहाँ पर वर्ब है हमारा। सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सम, अब सम जो है ये क्वांटिटी को जाहिर करता है, ये जो है ये डिटर्मिनर है सम, और ये इंडिकेट कर रहा है अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी, जो कि जिसका हमें क्वांटिटी का कुछ पता नहीं है। सम कुछ, कितनी क्वांटिटी है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। सम का मतलब है कुछ, तो उसने कुछ जो है वो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है यहाँ पर, जो कि फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है जो कि हमें फ्लावर्स के बारे में बता रहा है। फ्लावर्स हमारे नाउन है कि फ्लावर्स कैसे थे, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जो है फ्लावर्स हमारे नाउन है। एंड फिर यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, जो कि कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या दो सेंटेंसेस को, या क्लॉजेस को। तो ये एज अ कनेक्टिंग वर्ड यूज़ हो रहा है। एंड, और फिर आ गया ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। केक,
केक हमारा नाउन है और यहाँ पर ये सिंगुलर यूज़ हो रहा है नाउन। ऑन जो है ये हमारा प्रपोजिशन है। इट्स, तो इट्स जो है ये प्रोनाउन है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। और जी ये न्यूटर, इसको भी हम कहते हैं कि ये भी न्यूटर प्रोनाउन है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये कवर को मॉडिफाई कर रहा है। तो कवर जो है ये नाउन है सिंगुलर। और ये जो हमारा है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तो हमने ये देखा कि जो माहा है, माहा ड्रॉज सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड अ केक ऑन इट्स कवर। तो माहा ने कवर पर कुछ खूबसूरत फूल और एक केक बनाया। असद, असद दोबारा प्रॉपर नाउन है। राइट्स जो है ये एक्शन वर्ब है। राइट, रोट, रिटन, और राइट्स एंड राइटिंग, तो ये राइट्स है। और असद ने राइट किया, लिखा, क्या लिखा असद ने? असद राइट्स। तो असद राइट्स जो है वो एक्शन वर्ब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पर हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है, बर्थडे जो है ये नाउन है। और क्या लिखा? हैप्पी बर्थडे मदर इन बोल्ड लेटर्स। अब मदर माँ को कहते हैं, ये नाउन है। और बोल्ड लेटर्स, लेटर्स हरूफ को कहते हैं। और बोल्ड है नुमाया, मोटे, नुमाया। और बोल्ड एडजेक्टिव है, जबकि लेटर्स जो है ये नाउन है। ये हमारा जो है असद ने लिखा है कि असद लिखता है सालगिरह मुबारक हो अम्मी, बड़े हरूफ में। अच्छा जी, उसके बाद माहा राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड। माहा प्रॉपर नाउन है। राइट्स दोबारा से हमारा जो है ये हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर को जाहिर कर रहा है। बर्थडे जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल जी ये बर्थडे विशेस है। तो विशेस जो है ये है नाउन है। और बर्थडे जो है ये यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। और इनसाइड, जो इनसाइड है ये प्रपोजिशन है। और इनसाइड का मतलब है अंदर, अंदर वाली जो हिस्सा होता है वहाँ पर। कार्ड दोबारा से हमारा जो है ये एक हमारा कॉमन नाउन है। तो माहा राइट्स बर्थडे विशेस इनसाइड द कार्ड। तो माहा ने कार्ड के अंदर सालगिरह की दुआएं लिखी। द बर्थडे कार्ड इज रेडी। तो अब वो क्या कह रहे हैं? द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, बर्थडे हमारा एडजेक्टिव है, कार्ड हमारा कॉमन नाउन है। इज यहाँ पर हमारा लिंकिंग वर्ब है। इज यहाँ पर जो है ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, जो कि लिंक कर रहा है कि कार्ड इज रेडी। तो यहाँ पर वो स्टेट बता रहा है कि कार्ड जो है वो रेडी है, तैयार है। अब बर्थडे कार्ड जो है वो तैयार है। तो रेडी जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो द बर्थडे कार्ड इज रेडी, तो बर्थडे का कार्ड जो है वो तैयार है। तो यहाँ पर बर्थडे कार्ड इज रेडी। अच्छा जी, उसके बाद है दे आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब दे कौन है? दे प्रोनाउन है और ये इस्तेमाल हो रहा है माहा एंड असद दोनों के लिए। तो ये प्रोनाउन है दे हमारा। तो दे हमारा प्रोनाउन है। और यहाँ पर आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश और पुरजोश हैं। अब यहाँ पर हमारा जो आर है ये हमारा बिल्कुल जी ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ते प्रोनाउन है। ते आर, वेरी जो है हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहा है हमारे एडजेक्टिव हैप्पी और एक्साइटेड को। हैप्पी एंड एक्साइटेड। तो हैप्पी और जो वेरी है वो हमारा एडवर्ब है और हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, जबकि एक्साइटेड भी हमारा एडजेक्टिव है। एंड जो है ये हमारा जो है ये दोबारा से हमारा कंजक्शन है, जो कि हैप्पी एंड एक्साइटेड दोनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा हैप्पी भी एडजेक्टिव है और एक्साइटेड भी हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा जी, इसके बाद है जी, तो हमने देखा कि वो बहुत खुश और पुरजोश हैं। दे गो टू देयर मदर्स रूम एंड विश हर अ हैप्पी बर्थडे। अब क्या हुआ? वो दोनों अपनी अम्मी के कमरे में जाते हैं और उन्हें सालगिरह मुबारक कहते हैं। अब यहाँ पर दे जो है ये हमारा प्रोनाउन है। दे जो कि यूज़ हो रहा है उन दोनों के नामों की जगह पे, माहा और असद के नामों की जगह पे। गो जो है ये हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, वर्ड है। और गो
फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। तो ये हमारा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, जाना। और उसके बाद है जी टू। टू जो है हमारा प्रपोजिशन है जो कि बता रहा है किस डायरेक्शन में, कहाँ पर है कोई, तो कहाँ जा रहे हैं, टू देयर मदर्स। अब देयर जो है ये पोजेसिव है हमारा, ये पोजेसिव प्रोनाउन है देयर, THEIR। और मदर्स रूम, माँ का कमरा, अम्मी का कमरा, यहाँ पर पोजेशन शो हो रहा है। और रूम जो है वो कॉमन है, लेकिन मदर्स रूम तो यहाँ पर पोजेशन शो हो रही है, अम्मी का कमरा। तो यहाँ पर हमें एपोस्ट्रोफी नज़र आ रहा है एस से पहले। तो जब एस, मदर एक ही है और माँ का कमरा, अम्मी का कमरा, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी जो है वो एस से पहले है, अम्मी का कमरा। एंड, और एंड जो है ये हमारा बिल्कुल जी, ये हमारा जो है कंजंक्शन है, और ये फ्रेजेस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जो है ऑफिस में ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। और बट भी इसका एग्जाम्पल है, सो भी एग्जाम्पल है, बिकॉज भी जो है इसका एग्जाम्पल है। अच्छा जी, अब वो अपनी मदर के रूम में गए हैं। दे गिव हर द कार्ड। अब दे दोबारा यहाँ प्रोनाउन है, गिव हमारा जो है ये एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, गिव, गेव, गिवन। हर जो है ये भी हमारा प्रोनाउन है, और ये हर मदर की रिप्लेसमेंट पे इस्तेमाल हो रहा है। दा जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और कार्ड जो है, क्योंकि इसका बार बार जिक्र हो रहा है कार्ड का, तो अब ये कार्ड ख़ास हो गया, इसलिए इसके साथ दा डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हो रहा है। कार्ड जो है ये हमारा कॉमन नाउन है। अच्छा जी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसके बाद है शी गेट्स, दे गिव हर द कार्ड, वो उन्हें कार्ड दे देते हैं। शी गेट्स वेरी हैप्पी टू सी द कार्ड। शी गेट्स वेरी हैप्पी टू सी द कार्ड। अब यहाँ पर शी जो है वो प्रोनाउन है, गेट्स जो है वो वर्ब है, वेरी जो है वो एडवर्ब है, और जो कि एडवर्ब इसलिए है कि क्योंकि वो हैप्पी को, एडजेक्टिव जो हैप्पी है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो हैप्पी तो थी पर कितनी, तो वो वेरी हैप्पी, शी गेट्स वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब है, जबकि हैप्पी एडजेक्टिव है। टू जो है वो है हमारा टू सी जो है ये फ्रेज है। तो टू जो है ये प्रपोजिशन है, और सी जो है ये वर्ब है ये एक्शन वर्ब है। तो टू सी द कार्ड, और दा मैंने आपको बता दिया कि दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, और कार्ड हमारा जो है ये कॉमन नाउन है, कार्ड। वो कार्ड देखकर बहुत खुश होती हैं, ये मदर की फीलिंग बताई हुई है। फिर है जी शी थैंक्स देम फॉर देयर लव एंड एफर्ट। तो शी थैंक्स, शी जो है, और यहाँ इसका मतलब है कि वो उनकी मोहब्बत और मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। तो यहाँ पर शी जो है ये प्रोनाउन है जो कि मदर के नाम की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। थैंक्स जो है ये वर्ब है, और ये जी जो प्रेजेंट टेंस है थैंक, और थैंक्ड, थैंक्ड, और थैंक्स जो है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। और फॉर जो है ये प्रपोजिशन है, और ये फॉर पर्पस बता रहा है कि जी किस